हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार की टेबल्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया था एलिमेंट्स को, ठीक है, कि उनकी वैलेंसी किस हिसाब से अपन डिटरमाइन करेंगे। अब अपन सीखेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन कि एक्चुअल में कंपाउंड बनता कैसे है वो देखना। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो केटायन होता है, केटायन को अगर शॉर्ट एंड स्वीट में समझना है तो ऐसे समझ लो कि कोई आयनिक कंपाउंड अब जो चल रहा है वो अपने आयनिक कंपाउंड है। कोवेलेंट यानी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहते हैं। वो आपके अभी नहीं है, वो 10th में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसके लिए अब अपन क्या करते हैं, इसकी थोड़े से रूल वापस देख लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड चल रहा है, आयनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट पहले आता है, ठीक है, जो एलिमेंट पहले आता है वो केटायन होता है और जो बाद में आता है वो एनायन होता है, ठीक है ना। केवल एसीटेट को छोड़ करके, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन आता है, केवल हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके। जैसे कि एसीटेट, मैं एक एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जब पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, तो पोटेशियम प्लस परमैंगनेट माइनस, ऑलरेडी बताया था मैंने। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। लेकिन इसी में एक आता है एसीटेट वाला, उसमें नेगेटिव पहले आएगा, पॉजिटिव बाद में आएगा। एग्जांपल जैसे कि CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, तो ये पोर्शन माइनस ये प्लस। CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसिटेट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम एसिटेट, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये हो गया आपका प्लस और माइनस के बारे में, ये चीज याद रखना, बस इसी में ऐसा होता है, बाकी में नहीं होता है। जैसे जैसे अपन कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे इनके रूल और भी ले लेते हैं, एक और दे देता हूं एग्जांपल, जैसे कि कैल्शियम एसिटेट CH3COO होल डिवाइड सी, कैल्शियम एसिटेट हो गया। एल्यूमिनियम एसिटेट CH3COO होल राइट Al, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, इसी प्रकार इसकी मैग्नीशियम भी लिख सकते, लिख दोगे तो मैग्नीशियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड या हाइड्रोजन एसिटेट की बात है। इन सब इनमें नेगेटिव पहले आता है, पॉजिटिव बाद में आता है, केवल इसी का समझ लो। ओके स्टूडेंट्स, हाँ भाई स्टूडेंट्स आगे समझ में। और हेलो, 9th क्लास स्टूडेंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं कि इनका शुरू से चलते हैं, जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, शुरू से एंड तक चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जनरल चीज जो अपन, जो फॉर्मूला अपने को छोटी क्लास से सिखाया जाता है, कुछ क्या है कि 6, 7, 8 में कुछ जनरल फॉर्मूले आते हैं, वो स्टूडेंट को आते हैं, फिर 9th और 10th में वो थोड़े एडवांस फॉर्मूलाज वगैरह बन जाते हैं। तो अपन पहले शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब पहले से जान लेना स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो
तो अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता है सोडियम आयन किसके आगे आता है, केटायन के आगे, तो अपन सोडियम आयन, आयन किसके आगे आता है, एनायन के आगे, नेगेटिव जो होता है उसके आगे क्या आता है, आयन आता है, तो हमने Cl। बस अब इनकी वैलेंसी, तो सोडियम की आपको पता है सोडियम पर प्लस आता है यानी 1, क्लोरीन पर माइनस आता है यानी 1, इसको इसके साथ यानी कि इंटरचेंज कर दिया, यानी इस 1 को यहाँ इसके बेस में लिख दिया और इस 1 को इस क्लोरीन के बेस में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा Na1Cl1, और आपको पता है 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाता है, 1 को जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हो वही चीज आ जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला NaCl। तो सीधी बात है सोडियम क्लोराइड का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होता है। इसी प्रकार से सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड वही सोडियम का Na और ब्रोमाइड का Br, इसकी 1 इसकी 1 इस तरीके से ये हो जाएगा NaBr। स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना, देखो जो एक होता है सिंगल करेक्टर, स्टूडेंट्स एक होता है सिंगल करेक्टर, एक होता है डबल करेक्टर एलिमेंट। तो सिंगल करेक्टर तो जैसे कि पोटेशियम है, डबल करेक्टर जैसे कि सोडियम है, ठीक है, ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन है। तो सिंगल करेक्टर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सिंगल करेक्टर लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, और जो डबल करेक्टर होता है जिस उसमें पहला जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल आएगा, फर्स्ट जो वर्ड है वो हमेशा किस में आएगा, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, और जो सेकंड है वो किस में आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। ये चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये गलती नहीं हो जाए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एग्जैक्ट सोडियम की क्या होती है, एग्जैक्ट सोडियम की एग्जैक्ट ये होती है, लेकिन ये जो है ओके ब्रोमीन की Br, ठीक है, Br स्मॉल Br, ये तीनों ही रोम है स्टूडेंट्स, ये तीनों ही रोम है, ये सही है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर एंड सेकंड कैरेक्टर इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। बस कोई भी दे सकते हो, सोडियम का देख लो, ठीक है, Br लिखा, ब्रोमीन का ये होता है कैपिटल, दूसरा स्मॉल, सोडियम का Na तो कई क्या लिखते हैं Na, ये तो सही है, रोम, स्मॉल Na रोम, स्मॉल Na रोम, बहुत से लोग ये यूज करते हैं, कई ये करते हैं, ये तो नहीं करते, ये यूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग, कोई नहीं मानेगा इस चीज को, समझ के बाकी कितना भी क्वेश्चन आपका सही हो, छोटी सी मिस्टेक पूरा खराब कर देती है, तो इसलिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनके कुछ रूल होते हैं, इसी प्रकार से जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के अंदर सारे के सारे जो लेटर होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, कैपिटल में पाए जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, या फिर जैसे एसिटेट है, एसिटिक एसिड है तो CH3, देखो कैपिटल में है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन, और COO तो C में कार्बन डबल O, ये भी कैपिटल, H ये भी कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कोई भी इस तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम की ये एग्जैक्ट है, ठीक है, कहीं ये लिखती है रॉन्ग, कहीं ये लिखती है रॉन्ग, कहीं ये लिखती है रॉन्ग, ये भी गलत है क्योंकि स्मॉल में आ गया, फर्स्ट ऑलवेज कैपिटल, करेक्ट सेकंड इज स्मॉल। आ गया समझ में, आ गया, चलिए अब आ गया और देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड हो गया, अब अपन सोडियम ब्रोमाइड भी हो गया, अब अपन देखते हैं लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड बनाओ, आई स्टूडेंट साथ साथ आप भी बनाओ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैच करा लेना, फिर लिथियम आयोडाइड का बनाओ स्टूडेंट्स।
देखो लिथियम आयोडाइड का Li पहला अपर, दूसरा लोअर, आयोडाइड आई। अब आपको बताइए कि वैलेंसी क्या है, लिथियम की 1 आयोडीन की 1, दैट इंटरचेंज, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Li आई, ये होता है फॉर्मूला लिथियम आयोडाइड का। पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड फॉर्मूला पोटेशियम के फ्लोरीन एफ 1 दैट इज के एफ। पोटेशियम फ्लोराइड के एफ बोथ आर इन ए कैपिटल लेटर बिकॉज इट इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज ए कंपाउंड, ठीक है, एंड कंपाउंड विच इज मेड ऑफ द एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स हो गया? यस सर। यस सर। अब और देते हैं एग्जांपल्स। अब लिखते हैं जैसे कि अब बनाओ आप स्टूडेंट्स सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड का बन गया, सोडियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया, लिथियम का भी हो गया। चलो बनाओ सोडियम आयोडाइड, फटाफट बनाओ स्टूडेंट्स, कौन पहले बनाता है? सोडियम आयोडाइड बनाओ। बना लिया? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। देखिए सोडियम आयोडीन NaH। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? ऑलरेडी डिस्कस किया था 1। आयोडीन की कितनी होती है? 1। दोनों को अपन ने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, NaI मल्टीप्लाई किया, क्या जाएगा? NaI, सोडियम आयोडाइड। इसी प्रकार से पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। हाँ स्टूडेंट्स, पोटेशियम ब्रोमाइड की कैसे बनेगी? फटाफट बनाओ। K और Br। वेरी गुड, किसने बोला? सर मैंने। अच्छा दीक्षा, यस सर। अरे वाह वेरी गुड दीक्षा। पोटेशियम ब्रोमाइड के और यहाँ पर Br, पोटेशियम की 1, Br की 1, सेम के Br। देखिए स्टूडेंट्स ये तरीका है, मैंने आपको बताया इसके नीचे की वैलेंसी देते हैं, ठीक है, लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि बोलने के साथ आपसे फॉर्मूला निकले। जैसे कि कुछ भी कह दिया, जैसे मैंने कह दिया कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला बताओ तो K3PO4 2 का होल ट्वाइस, इस तरीके से सीधा फॉर्मूला निकलना चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, An2SO43 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, मतलब बोलने के साथ ही आपके फॉर्मूले, ठीक है, निकले। इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो क्या बेसिक, ये लर्नर बिगिनर के लिए जरूरी है। जो बिगिनर होता है उसके लिए फॉर्मूला जरूरी होता है, और जो एडवांस है, ठीक है, मतलब अपनी प्रैक्टिस इतनी तेज कर लो कि बोलने के साथ फॉर्मूला बने। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 बार की प्रैक्टिस करोगे बिना देखे इतने में तैयार है।
और ये फॉर्मूला वगैरह जो मैं है यहाँ बेसिक लेवल से लेकर के चल रहा हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो हो गए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे कि थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। अब अपन ने क्या देखी कि केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 1 है। यदि कुछ अब ऐसे फॉर्मूले देखें जिसमें हम केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी 2 2 हो, तब उनके फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम यानी कैपिटल है स्मॉल जी, और ऑक्साइड का ओ, ठीक है, कैपिटल है स्मॉल जी। तो आपको ये मैंने रूल बताया था, मैग्नीशियम यानी Mg और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O। आयड क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर एक माइनस की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको आयड के रूप में लिया है। जनरली ऑक्सीजन अपन काम में लेते हैं तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द एनायन बनाता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और O-2 बनाता है, दैट इज ऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड। ये सब चीज मैं आपको करवाऊंगा, तभी मैं कह रहा हूँ साथ साथ पढ़ते रहो, क्योंकि अभी इतना होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्सिटी में आने वाली है, केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ अभी आपके पास टाइम है, अभी नहीं तो फिर उसके बाद तो कोई ला लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, फिर अब आगे देखिए, मैग्नीशियम की वैल्यू होती है 2, ऑक्सीजन की भी 2। अब आपको पता है 2 से 2 कैंसिल होता है कितनी बार, 1 बार, यानी 1 1 क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, MgO इस तरीके से बनेगा। और ले लेते हैं एग्जांपल स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में Ca, ठीक है, ऑक्साइड का O, तो इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, 1 1 क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा CaO। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए जिंक ऑक्साइड का कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, जिंक का क्या फॉर्मूला होता है, Zn, ऑक्साइड का O, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, काट दो 1 1, या यानी ZnO। क्या फॉर्मूला होगा, जिंक ऑक्साइड ZnO। हाई स्ट्रेस हो गया जिंक ऑक्साइड। इसी प्रकार से और देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक, बेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो आपको पता है बेरियम का फॉर्मूला होता है Ba, बेरियम का क्या होता है Ba, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का होता है O, ऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या होता है O। बेरियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, कट कर दो 1 1, क्या बनेगा Ba। AO। हाँ जी, आज दिशा बोलो। हाँ सर, यही बोल रही थी, BAO। क्या समझा नहीं, आवाज समझ साफ नहीं आ रही है।
मैं सर यही बोल रही थी बी ए और ओ। हाँ, देखिए जितने भी स्टूडेंट आप कनेक्ट हो, मैं लिखता हूँ उसके साथ में आप पहले रिप्लाई देने की कोशिश किया करो स्टूडेंट्स। ये नहीं है कि एक टीचर ने जैसा करवा दिया वैसा का वैसा, समझे? खुद देने की कोशिश, जब तक खुद आप रिप्लाई नहीं दोगे उस चीज को डीपली आप नहीं समझ सकते हो, ये चीज मान के चलो आप। इसलिए कहता हूं कि साथ जैसे लिखा हूं उसके साथ में फटाफट कोशिश किया तो रिप्लाई देने की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको पता है, अब चलिए और देते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड या फिर मर्क्यूरस ऑक्साइड, ठीक है, या स्टेनलेस ऑक्साइड, इसमें से आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि फेरस ऑक्साइड, ये जो चीज है ये स्पेशल मैं आपको करवा रहा हूँ। फेरस देखो, आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जिसके आगे IOUS लग जाए या OUS लग जाए उसकी वैलेंसी +2 होती है, यानी कम वैलेंसी वाला। तो आयरन 2 वैलेंसी दिखाता है, 2 और 3। तो कम वैलेंसी को क्या कहते हैं? अस, और ज्यादा वाली वैलेंसी को इक। तो आयरन +2 वैलेंसी दिखाएगा, ठीक है, आयरन +2 दिखाएगा तो वो फेरस, यदि वह 3 दिखाएगा तो फेरिक। बस ये चीज ध्यान रखना। तो देखिए आयरन Fe, ऑक्सीजन O। अब क्या होता है, आयरन के ऑक्सीजन के साथ 2 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। एक बनता है Fe2O3। इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ आयरन की वैलेंसी कितनी है? +3। आयरन की वैलेंसी कितनी है? +3। तो इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए एक होता है FeO, यानी यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है? +2। तो ये क्या है? फेरस। इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड। कुछ कंफ्यूजन वाले हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूं, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ओके, तो देखिए आयरन, आपको पता है ऑक्सीजन की 2 और आयरन की भी 2 होगी, तो ये फेरस होगा। ये 3 रखोगे तो फेरिक होगा। वो भी मैं आपको करवाऊंगा आगे। 2 से 2 कैंसिल, 1 1 आ गया, क्या बन गया? FeO, FeO दैट इज फेरस ऑक्साइड। इसको हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। इसी प्रकार से एक है स्टेनलेस ऑक्साइड, एक है मर्क्यूरस ऑक्साइड। जैसे कि मैं यहां पर एक देता हूं SN, ये है O, ठीक है, SNO। तो इसकी भी 2 रो, इसकी भी 2 रो, 1 1। आपको पता है SN 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, 2 और 4। तो कम वाली क्या है? 2 यानी स्टेनस, और 4 वाली को स्टेनिक कहते हैं। 4 वाली को क्या कहते हैं? स्टेनिक। तो इसका हो जाएगा SNO। ये याद रखना, काम नहीं आता है। एक HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड देखो, और एक और देखो, एक यहां पर कहीं लिख देता हूं मैं, एक है, देखो इसको मैं मिटा देता हूं। ये उतार दिया स्टूडेंट्स। Yes, sir. जैसे देखो मरकरी है, मरकरी 2 प्रकार की वैलेंसी शो करती है, 1 और 2। तो 1 यानी लोअर और 2 यानी हायर। तो लोअर वाली को मर्क्यूरस और हायर वाली को मर्क्यूरी। तो Hg की, अब देखिए यहाँ पर है Hg मर्करी और ऑक्सीजन, तो यह 2 कर देंगे, ये भी 2, क्या बन जाएगा? 1 1 यानी HgO। इसका नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरस क्यों नहीं? क्योंकि मर्क्यूरस क्या होगा?
मरकरी +1, यदि मरकरी +1 वाली वैलेंसी शो करे तो उसको हम क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक, और हायर यानी 2 वाली करें तो मर्क्यूलस। जैसे देखो इसका नाम है HgO, यानी इसकी वैलेंसी है 2, मर्क्यूलस ऑक्साइड, और एक है Hg2O, इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ी और करवा देता हूं। अब अपन +2 वैलेंसी ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी लगता है, तो सल्फर के साथ आप मुझे वैलेंसी बना करके और फिर मुझे आप पिक सेंड करना। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। देखो जैसे कि अपन बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, तो Mg सल्फाइड की S होगी 2 क्या हो जाएगी, 1 कट गया, MgS। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके अलावा और ले लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम की क्या होती है फॉर्मूला Ca, सल्फाइड का S, दोनों के 2 कैंसिल कर दिया 1 में, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, CaS, फॉर्मूला बनेगा CaS, कैल्शियम सल्फाइड। हाँ भाई स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस सर। मैं ये कह रहा हूं यहां तक तो हो गया स्टूडेंट्स अपना। देखो जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड तो हो गया, जिंक सल्फाइड, जिंक प्लस सल्फर ZnS, बेरियम BaS। ठीक है, अब आपको मुझे बना के दिखानी है, वो दिखानी है फेरस सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, स्टेनस सल्फाइड। ठीक है, ये और बना के दिखानी है। और इसके अलावा अपनी क्लास खत्म होने जा रही है क्योंकि टाइम हो गया है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके अलावा और भी कोई फॉर्मूले जो आप इन टेबल को में प्लस और माइनस को आपस में मिला करके बना सकते हो, एज पॉसिबल आप मुझे बना के दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स और अगर कोई क्वेरी कुछ पूछना हो आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। तो चलिए स्टूडेंट्स आज अपनी क्लास को विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास 10 o'clock स्टार्ट होगी, तो प्लीज स्टूडेंट्स 10 पर क्लास में एंटर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।